ज्ञानोदय चैनल प्रस्तुत करता है विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ्य पुस्तक आसपास, कक्षा 3, पाठ 15 आओ बर्तन बनाएं। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। कबूल? फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा। खाऊं अंडा? दे 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 दे। फुदगुदी गई डर, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच दो आओ नदी में। भनाते गया नदी तट पर। हे नदी, नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे? कुल्हड़ तो ला। भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे? पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खोदे मिट्टी कैसे? पहले ला खुरपी लोहार से। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार, मुझे एक खुरपी दे दे, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापिस याद से। खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कोड़े ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच। फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। इसी बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर्र हो गया था, भनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर। बच्चों, एक कुल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? नदी ने, कुम्हार ने, मिट्टी खदान ने और लोहार ने। चलिए अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। चिकनी मिट्टी को गूंदकर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप, अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ। इसमें अपने मन की चीजें रखो। आप इसमें मनपसंद कलर कर सकते हैं। मिट्टी का सांप, सांप का बर्तन। चिकनी मिट्टी को पानी से गूंद लो, थोड़ी मिट्टी को पानी में घोलकर अलग रख लो। यह घोल मिट्टी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के काम आएगा। गूंदी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेकर उसे मोटी रोटी की तरह चपटा कर लो। यह बर्तन का तला बन गया। बाकी गूंदी हुई मिट्टी को सांप जैसा लंबा बना लो। चित्र में देखो और मिट्टी से बने सांप को तले पर चिपका कर बर्तन बनाओ। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन। चित्र को देखो, गूंदी हुई चिकनी मिट्टी को बेलकर चपटी रोटी बनाओ। फिर इसमें एक आयताकार हिस्सा काट लो। इसे मोड़कर चित्र के अनुसार बेलनाकार आकृति में बदल लो। नीचे एक तला बनाओ और उस पर इस बेलनाकार आकृति को चिपकाओ। आपका बर्तन तैयार है। अच्छा बच्चों, अगर इन बर्तनों में पानी डालकर रात पर रखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, बर्तन गल जाएगा।
लेकिन जब हम बाजार से घड़े लाते हैं या दूसरे बर्तन लाते हैं वो तो नहीं गलते। ऐसा कैसे होता है? बर्तनों को भट्टी में पकाते हैं। बहुत 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 साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंदकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए, तब जाकर बने मिट्टी के बर्तन। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा हमारे सहायकों के बारे में, जिसमें हमने जाना कुम्हार क्या काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, और लोहार लोहे की चीजें बनाता है।